तो सोचिए, सीन क्या है। देर रात हो चुकी है, जोरों की बारिश हो रही है और हमारा हीरो तुषार दिन भर का थका हारा घर जाने के लिए आखिरी बस के पीछे भाग रहा है। ये एक ऐसा सीन है ना जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, और यही चीज कहानी को एकदम असली सा फील देती है। खैर, तुषार को बस मिल जाती है और वो जाकर अपनी फेवरेट सीट खिड़की के पास कोने वाली पर बैठ जाता है। पर एक मिनट, बस तो पूरी की पूरी खाली है, बिल्कुल सन्नाटा। और यही खामोशी, यही अकेलापन आगे आने वाले तूफान से पहले की शांति है। और बस यहीं से ये कहानी एक नॉर्मल रात से कुछ अजीब, कुछ सुपरनैचुरल में बदलने लगती है। अब कहानी में पहला ट्विस्ट आता है, एक ऐसी घटना जो न सिर्फ तुषार को बल्कि हमें भी हिलाकर रख देती है। तुषार को बस हल्की सी झपकी आती है, मुश्किल से 2 मिनट की, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि जो बस पल भर पहले एकदम खाली थी वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। मतलब ये हुआ कैसे? बस तो कहीं रुकी भी नहीं, तो इतने सारे लोग आखिर आए कहाँ से? और इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, उसकी आंख फिर लगती है, और जब खुलती है बस फिर से वैसी ही खाली, सन्नाटा। ये क्या हो रहा है? एक पल में भरी हुई, दूसरे पल में खाली। दिमाग चकरा जाता है। क्या ये सब सिर्फ उसकी थकावट का नतीजा है या फिर कुछ और ही गड़बड़ है? एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी जो आने वाले खौफ का इशारा लेकर आया है। अचानक से बस में बीड़ी की एक तेज महक फैल जाती है। तुषार मुड़कर देखता है तो उसके ठीक बगल में एक झुर्रियों वाले चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा है। पता नहीं कब आकर बैठ गया, और वो बीड़ी की गंध उसके आने को और भी ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस बना रही है। और फिर वो बुजुर्ग बोलना शुरू करता है, 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। सोचिए, मतलब ये आदमी इस बस के बारे में कुछ तो ऐसा जानता है जो कोई और नहीं जानता। एकदम से कहानी में एक गहरी मिस्ट्री आ जाती है। और इसके बाद वो सीधी सीधी खौफनाक चेतावनी देता है। कहता है, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। ये लाइन सुनते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पर जैसा कि होता है, तुषार को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी बस यूं ही कुछ भी बक रहा है और वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। वो बुजुर्ग अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे 1 साल पहले उसने इसी बस में खाली आंखों वाला एक भूतिया साया देखा था। अब ये कहानी एक तरह से आने वाले खतरे का ट्रेलर है, और ये भी बताती है कि इस बस का अतीत कितना डरावना है। तो अब कहानी का टेंशन एकदम पीक पर पहुंचने वाला है। ये वो मोमेंट है जहां तुषार का आमना सामना होता है उस असली खौफ से जो उस बस में छिपा बैठा है। तुषार की आंख एक बार फिर खुलती है। वो बगल में देखता है, बूढ़ा आदमी गायब है, जैसे कभी था ही नहीं। पर सामने वाली सीट पर अब कोई और बैठा है, एक नया आदमी। मिस्ट्री और भी उलझती जा रही है। अब जरा इस सीन के बारे में सोचिए। रात का 1 बज रहा है और कोई आदमी उस खाली बस में बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहा है। कुछ अजीब नहीं लगता? और सबसे बड़ी बात, उसका चेहरा उस अखबार के पीछे छिपा है। ये चीज सस्पेंस को और कई गुना बढ़ा देती है। और फिर वो पल आता है। वो अखबार धीरे धीरे नीचे होने लगता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मतलब ये वो मोमेंट है जब सांसें थम जाती हैं, ठीक उस खौफनाक सच के सामने आने से पहले। जैसे ही अखबार नीचे आता है, तुषार के सामने जो चेहरा होता है वो देखकर उसकी रूह कांप जाती है। एक कुचला हुआ, खून से सना हुआ सिर और आंखें आंखें बिल्कुल खाली, बेजान। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, सबसे डरावना सीन। लेकिन रुकिए, अगले ही पल एक और जोर का झटका लगता है। एक बर्फ जैसी ठंडी हथेली तुषार के कंधे को छूती है और वो खौफनाक चेहरा अचानक से एकदम साफ हो जाता है, और अब वो मुस्कुरा रहा है। सोचिए तुषार की हालत। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने जो अभी अभी देखा वो सच भी था या सिर्फ उसका वहम। और फिर वो आदमी एक आखिरी और भी ज्यादा डरावनी चेतावनी देता है, डर गए ना, यहां रुकना मत। और इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और चलती बस से छलांग लगा देता है। बस ये तुषार के लिए आखिरी इशारा था, अब उसे वहां से भागना ही था। तो अब कहानी अपने फाइनल मोड पर आ चुकी है। तुषार किसी तरह बस से उतर जाता है, और इसके बाद उसे उस रात की असली हकीकत पता चलती है। एक ऐसी हकीकत जो उसके होश उड़ा देती है। तुषार बस स्टॉप पर खड़ा है और हिम्मत करके पीछे मुड़कर उस बस को देखता है, और जो वो देखता है वो उसकी असलियत है। वो कोई मामूली बस नहीं, बल्कि एक आधी जली हुई कबाड़ा बस है, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट में तबाह हो गई हो। अंदर मरे हुए लोगों की लाशें हैं, और खिड़की से वही अखबार वाला आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। इसी पल तुषार को यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना या वहम नहीं था, वो सब सच था। तो कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, पर पीछे छोड़ जाती है एक सवाल। एक ऐसा सवाल जो दिमाग में घूमता रहता है और एक अजीब सी सिहरन पैदा करता है। क्या वो बस आज भी उसी स्टॉप पर रुकती है,